अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 6, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगी, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। इसको सॉल्व करने से को हमने फैक्टराइज करना है। इसको सॉल्व करने से पहले मैंने एक दो आप लोगों को फार्मूले समझा देता हूं, जो बेसिकली आप लोगों ने क्लास 8 में भी फैक्टराइज है, उधर आप करके आए होगे। हमारे पास a प्लस बी होल का क्यूब क्या था, a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी होल के क्यूब का। अब अगर मैं यहाँ से 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ a के साथ भी और b के साथ भी, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। अब हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे 4 टर्म्स होंगी, पहली और आखिरी हमारे पास क्यूब बन रहा होगा, फिर वो इस फार्मूले पर पूरा उतरेंगे जो हमारे पास वैल्यूज़ मिडल में होंगी। समझ आई है, इसमें और इसमें फ़र्क कोई नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास माइनस में आ जाए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, अगर हमारे पास आ जाए a माइनस बी होल क्यूब, तो आप लोगों ने लिखना है a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी माइनस, फर्ज करो यहाँ पे है तो ये माइनस 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 ये प्लस हो जाएंगे, इस वजह से मैंने प्लस लिखा है। इस फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी माइनस आएगा, लेकिन जब हम उनको मल्टीप्लाई करवा के इस फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। ये हमारे पास है माइनस का। तो सबसे पहले इसी का पार्ट 1 देख लेते हैं। उसमें उसने क्वेश्चन दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1। अब सबसे पहले हमने एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लेना है। क्वेश्चन है हमारे पास 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1। अब यहाँ पे ज़रा गौर करो तो क्या ये इसमें 4 टर्म्स ही हैं, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली किसी चीज़ का क्यूब बन रही है, बन रही है ना। मैं इस 8 को लिख सकता हूँ 2x होल का क्यूब। 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए 2 2s आर 4 4 2s आर 8, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2x होल का क्यूब। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास था 3a, a के तौर पे ये काम कर रहा है। लास्ट वाला हमारे पास होगा 1, वो b के तौर पे काम करेगा, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब। समझ आई है। 3a के तौर पे हमारे पास काम कर रहा है 2x, तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, और b हमारे पास क्या है 1, ये हमारे पास b के तौर पे काम कर रहा है, प्लस 3a क्या है हमारे पास 2x, एक दफ़ा a का स्क्वायर आना है और एक दफ़ा b का स्क्वायर आना है। अब चेक कर लो 2 2s आर 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 4s आर 12, तो हमारे पास ये बन गई है टर्म। इस तरह नेक्स्ट वाली 3 2s आर 6x भी बन गया है। समझ आई है, मतलब कि ये फार्मूले की कंडीशन को फुलफिल कर गया। तो मैं यहाँ पे फार्मूला अगर लिखूँ तो फार्मूला अभी मैंने आप लोगों को ऊपर समझाया था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब। तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है a प्लस बी होल के क्यूब के। ऐसा ही है ना। अब इसको लिखा किस तरह, एक तो हमारे पास a पे क्यूब था, दूसरा b पे क्यूब था। इन दोनों को इकट्ठा लिख लेना है और होल पे आप लोगों ने क्यूब
डाल देना है। समझ आई है? बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस फार्मूले आने चाहिए। अब यहाँ पे क्यूब किस पे है? 2x पे और 1 पे, प्लस है, सब साइन प्लस आ जाएगा, होल का क्यूब लिख देना है। समझ आई है? अब ये हमारे पास क्यूब है। अब ज़रा गौर करो तो अगर मैं सिंपल समझाऊं, ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, ए मल्टीप्लाई ए। सेम बेस हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं? ऐड। तो ये भी ए के तौर पे काम कर रहा है ना, तो इसको भी मैं 3 टाइम लिख सकता हूँ। अब चेक कर लेना कि पीछे उन्होंने इस फॉर्म में आंसर दिया है या 3 टाइम लिखा है। यहाँ तक भी ठीक है। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। समझ आइए क्वेश्चन की? इसमें ऐसी 2 टर्म्स होंगी जिसका क्यूब बन रहा होगा। फिर हमने उस फार्मूले की मदद से देख लेना आया कि ये उस फार्मूले की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हमने उसी फार्मूले को इस्तेमाल कर लेना है। समझ आइए? नेक्स्ट ऐसी का पार्ट 2, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 27 ए क्यूब प्लस 108 ए स्क्र बी 144 ए बी स्क्र प्लस 64 बी क्यूब। अब फर्स्ट और लास्ट वाली का क्यूब बनाना है हमने। मैं 27 को लिख सकता हूँ, 27 ऐसे ही होता है ना, 27 के अगर फैक्टर निकाले जाएं, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, तो 3 टाइम मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, साथ ए है तो ए का होल का क्यूब आ गया है। लास्ट पे हमारे पास है 64, तो सेम इसी तरह जिस तरह 27 को किया है, हम 64 को भी चेक कर लेंगे कि ये किसका क्यूब बन रहा है। 64 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करवाऊँ, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, फिर 4 पे करना है, 4 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार 4, तो इसको भी लिख सकते हैं 4b होल का क्यूब। समझ आइए? अब 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर आ जाएगा नेक्स्ट। अब किस पे क्यूब था? 3a पे और 4b पे, इनको इकट्ठा लिख दिया है और होल पे क्यूब लिख दिया। समझ आइए? अब आप लोग इसको 3 टाइम भी लिख सकते हो। वो किस तरह? 3a प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b, और यही मेरे पास इसका आंसर होगा। समझ आइए? इसके बाद नेक्स्ट है इसका पार्ट 3। फर्स्ट और लास्ट पे ज़रा गौर करो तो ये किस किस का क्यूब बन रहे हैं। मैं x को लिख सकता हूँ होल का क्यूब, और 216 हमारे पास होता है 6 का क्यूब। अगर 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आता है 216। तो y है साथ, तो y का मैंने होल का क्यूब लिख दिया है। अब फार्मूला लगा के चेक कर लेंगे कि आया कि ये उस पर पूरा उतरा या नहीं उतरा। 3a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, b हमारे पास 6y, तो 6 3 ज़ार 18, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, y आ गया साथ। इस तरह नेक्स्ट 3a वैसे ही b का स्क्वायर आ जाएगा, b के तौर पे काम कर रहा है 6y, तो 6 6 ज़ार 36, उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है 108। x वैसे ही आ गया, x और y स्क्वायर बन गया, मतलब कि हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट बना पड़ा है। किस किस पे क्यूब है उसको इकट्ठा लिखेंगे, x पे क्यूब था और 6y पे क्यूब है, इकट्ठा लिखा है, होल का क्यूब डाल देना है। अब इसको भी आप लोगों ने 3 टाइम लिख लेना है, x प्लस 6y, x प्लस 6y, x प्लस 6y, और यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 4 वाला।
इस 4 वाले को देख लो, इसमें माइनस आ रहा है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी करना पड़ेगा। अब ज़रा गौर करो, फर्स्ट वाला तो मेरे पास क्यूब बन रहा है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2x होल का क्यूब, लेकिन लास्ट पे हमारे पास है 60x² y, तो ये तो हमारे पास किसी चीज़ का क्यूब नहीं बन रहा। तो अगर मैं यहाँ से 125y³ 150 भी नहीं किसी का क्यूब बनता, 125 मेरे पास होता है 5 का क्यूब। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। अगर मैं इसको फर्स्ट पे लिख दूं और ये 125y साथ y का भी क्यूब है, लास्ट पे लिख दूं, मीन्स के अगर मैं इसको रीअरेंज करके रख दूं, अब ये रीअरेंज नहीं किया, ये स्ट्रक्चर इसका चेंज है, समझ आइए। तो मैं इसको रीअरेंज करके पहले इसका स्ट्रक्चर ठीक करूंगा, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। हमने देख लिया कि 125 हमारे पास होता है 5 का क्यूब। अब यहां पे मैं स्ट्रक्चर ठीक करने लगा हूं, मैं इसको लिखने लगा हूं 8x³ माइनस 60x² y प्लस 150xy² माइनस 125y³। अब ज़रा गौर करो तो हमारे पास जो फार्मूला था वो किस फॉर्म में था, माइनस का, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। अब ज़रा गौर करो तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, और b के तौर पे काम करेगा 5y, क्योंकि 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आता है 125। समझ आइए। चलो यहाँ पे मैं 8 को लिखने लगा हूँ 2x होल का क्यूब माइनस 3, a के तौर पे काम करेगा 2x और b हमारे पास था 5y। चेक कर लो कि 60x² y बनता है या नहीं। 5 2s are, यहाँ पे स्क्वायर आना है, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60 होता है ना हमारे पास, तो बन गया है, साथ माइनस है तो माइनस भी आ गया है, प्लस 3 a हमारे पास है 2x, अब b का स्क्वायर आ जाएगा और b को मैं 125 को लिख सकते हैं 5y होल का क्यूब। अब जिस जिस पे क्यूब है उनको इकट्ठा लिख लेना है 2x। अब एक भी अगर माइनस हो, यहाँ भी एक भी अगर 4 सिंबल्स में से 4 साइन इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, एक भी अगर माइनस हो तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा। ये समझ आइए, माइनस 5y होल का क्यूब। अब इसको भी आप लोगों ने 3 टाइम लिख लेना है, 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोगों को किसी पार्ट में मसला हो तो बता देना है, मैं वो क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा। नेक्स्ट है फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हम जो फैक्टराइज करेंगे एक अलग फार्मूला इस्तेमाल होगा। अभी हम जो करके हटे हैं वो होल के क्यूब का था, मीन्स के a प्लस बी होल के क्यूब का, लेकिन यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करेंगे वो अलहदा हर एक टर्म पे क्यूब होगा, मीन्स के a³ प्लस b³, यहाँ वो होगा a³ अकेले अकेले पे क्यूब होगा माइनस b³। समझ आइए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये वाला किया था, ये आप लोगों ने देख लेना है, फ़र्क इनमें याद रख लेना है। अब a क्यूब प्लस b³ हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये हमारे पास है अकेले अकेले पे क्यूब का।
अगर तो प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा। इसी तरह माइनस का होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर। अगर यहाँ पे प्लस था तो माइनस लिखा है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये दोनों फार्मूले आप लोगों को जुबानी आने चाहिए, समझ आइए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। अभी हम सॉल्व करके हटे थे, लास्ट वाला पार्ट उसमें 125 ही था। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 125 को 5 का क्यूब, 125 ए क्यूब माइनस 1। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 ए होल का क्यूब माइनस, तो 1 को भी लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 1 ही होता है ना। अब ये हमारे पास काम कर रहा है ए के तौर पर 5a और b हमारे पास होगा 1। इसी को देखते हैं हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला मैंने माइनस वाला ये ऊपर लिख दिया था, ये देख लो। तो ये हमारे पास बेसिकली होगा a माइनस बी, ये वाला ये टर्म इतनी, इंटू ए स्क्वेयर, ए के तौर पे काम कर रहा है 5a, माइनस था तो प्लस आना है ए बी 5a इंटू बी के तौर पे काम कर रहा है 1 प्लस बी स्क्वेयर। समझ आइए। अब नेक्स्ट हम इनका स्क्वेयर ओपन करेंगे, तो 5 का स्क्वेयर हमारे पास होता है 25a स्क्वेयर प्लस 5a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 5a प्लस 1 का स्क्वेयर क्या होता है 1, और यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। बस छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फार्मूले आप लोगों ने ज़बानी याद कर लिए तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 2, 64x क्यूब प्लस 125 अभी करके हटे हैं। 64 हमारे पास ये भी किया था प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 3 में, तो लिखा था 4 का क्यूब प्लस 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब ये वाला फार्मूला लगेगा प्लस वाला, प्लस है बीच में, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब a के तौर पे हमारे पास काम कर रहा है 4a और b के तौर पे काम कर रहा है 5। समझ आइए। तो a प्लस बी लिखा है, फिर ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। 4 का स्क्वेयर ओपन करते हैं तो 16x स्क्वेयर माइनस 5 4 ज़ा 20x प्लस 5 का स्क्वेयर 25, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। अब यहाँ पे ज़रा गौर करो, उन्होंने x की 6 लिख दी है, 27 तो हमारे पास बनेगा 3 का क्यूब। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 3 ज़ा 6, तो मैं इस x की 6 को इस फॉर्म में लिखूंगा। समझ आइए। एक्स स्क्वेयर इंटू होल का क्यूब माइनस 27 होता है 3 का क्यूब, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। a के तौर पे काम कर रहा है एक्स स्क्वेयर और b के तौर पे काम कर रहा है 3 इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। नेक्स्ट स्क्वेयर ओपन कर लेंगे, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 ज़ार 4, 3 का स्क्वेयर 9, 3x स्क्वेयर, और यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट 4, 1000 ए क्यू प्लस 1। अब 1000 को अगर 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और डायरेक्ट होती है हमारे पास ट्रिक ये कि अगर 1 1 साथ हो तो फिर इन ज़ीरो को इकट्ठा लिख देते हैं, 1 2 और ये 3। समझ आइए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10a होल का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। a प्लस बी लिखा है, a का स्क्वेयर 10a होल का स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो 10 का स्क्वेयर क्या होता है 100 ए स्क्वेयर
10a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10a, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और यही मेरे पास होगा इसका राइट आंसर। समझ आइए, बिल्कुल छोटे छोटे जैसे क्वेश्चन है ये तो। अब 343 एक्स क्यूब प्लस 216, अब 343 हमारे पास होता है 7 का क्यूब, तो साथ x है तो x का भी क्यूब है, तो इकट्ठा लिख सकते हैं 7x होल का क्यूब। अगर आप लोग 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा 343, साथ x है तो x का क्यूब है तो उसको भी साथ लिख दिए। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी प्रीवियस किया था 216, तो इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब। अब यहाँ पे 7a के तौर पे काम करेगा और 6b के तौर पे काम करेगा। फार्मूला लिखा है प्लस है तो प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर। अगर प्लस है तो फिर माइनस आएगा, ab प्लस बी स्क्वेयर। तो 7 का स्क्वेयर हमारे पास होता है 49, 6 का स्क्वेयर 36, और 7 6 आर 42, x आ गया साथ। समझ आइए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका 6 वाला, 27 माइनस 512। अब 512 हमारे पास होता है बेसिकली 8 का क्यूब। समझ आइए, 8 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 512 होता है। तो ये हमारे पास जो 3 है ये a के तौर पे काम करेगा और 8y b के तौर पे काम करेगा। माइनस है बीच में तो माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। a माइनस बी ए स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर प्लस ए बी, 8 3 ज़ा 24 प्लस 8 का होता है हमारे पास 64 वाई स्क्वेयर। समझ आइए, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए। अगर आप लोगों को किसी भी एक्सरसाइज में प्रीवियस जो करके हटे हैं जो नहीं की चाहिए हो तो बता देना है, नेक्स्ट वही क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। आगे करेंगे एक्सरसाइज 4.3 होगी। कोशिश करूंगा कि मैं कंप्लीट एक्सरसाइज ही अपलोड कर दूं, पार्ट्स उसके ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक